हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो एक ज्वेलरी सेक्टर में है। बेसिकली कंपनी ज्वेलरी बेचती नहीं है। कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ज्वेलरी बनाती है, ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है एंड ज्वेलरी डिजाइन करती है। तो जितने भी ये बड़े बड़े ज्वेलरी बेचने वाली कंपनियां हैं, जैसे मलबार गोल्ड हो गया, जैसे सेंको गोल्ड हो गया, जैसे जॉय अलुकास हो गया, जैसे बीमा ज्वेलर्स हो गए, ये काफी बड़ी इनकी क्लाइंट लिस्ट है। तो ये कंपनी जिसकी आज हम लोग बात कर रहे हैं वो उनकी ज्वेलरी डिजाइन करती है, बनाती है और इवेंचुअली उनको सप्लाई करती है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, करंटली ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की, उतनी भी छोटी कंपनी नहीं है, 3000 करोड़ की कंपनी है। और ये बेसिकली B2B, बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में है, जहाँ ज्वेलरी बनाती है, डिजाइन करती है और डायरेक्ट जो ज्वेलरी सेलर्स है उनको सेल करती है दोस्तों। तो ये बेसिकली कंपनी का काम ये है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब इस कंपनी की क्लाइंट की बात करें, बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट है, 2500 क्लाइंट है। कुछ नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ: मलबार गोल्ड, जॉय अलुकास, सेमको गोल्ड, पीसी चंद्रा, नक्षत्र, जॉस्को ज्वेलरी, बीमा ज्वेलरी, ये कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा भी काफी सारी बड़े बड़े क्लाइंट लिस्ट है और करेंटली ये काफी ज्यादा अपने क्लाइंट लिस्ट को एक्सपैंड कर रही है। और इस कंपनी की अगली जो पॉइंट है, इस कंपनी को जो क्लाइंट लिस्ट है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, इसके क्लाइंट इंडिया से बाहर भी है, जिनके लिए ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करती है, ज्वेलरी डिजाइन करती है, राइट। और वो कंट्री हो गए, मिडिल ईस्ट में काफी सारे कंट्रीज है: सऊदी अरेबिया, दुबई, बहरीन, कतर, ओमान, ये काफी पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर चुकी है। उसके अलावा अमेरिका में भी इसके क्लाइंट्स है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है और न्यूजीलैंड भी में भी है। तो ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी और ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। करंटली एग्जिस्टिंग जो मार्केट है उसको और डीपली पेनेट्रेट कर रही है। उसके अलावा नए कंट्रीज को भी ये एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको आई लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज कि ये कंपनी करंटली दो मेजर एक्विजिशन की है। जिस कंपनी की हम बात करें उस कंपनी का नाम स्काई गोल्ड है, और जो दो कंपनी इन्होंने एक्वायर की है करंटली, उसका नाम है स्पार्कलिंग चेन एंड स्टार मंगलसूत्र। तो ये दो कंपनी को इसने करंटली एक्वायर किया है। और जो कंपनी एक्वायर हुई है उनकी जो रेवेन्यू करंटली थी वो ऑलमोस्ट 370 करोड़ के करीब थी, ऑलमोस्ट 400 करोड़ के करीब उनकी रेवेन्यू थी। और जो स्काई गोल्ड की जो करंटली ट्रेलिंग 12 मंथ की रेवेन्यू, एक साल की जो रेवेन्यू है, वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ है। तो अगर आप कंपनी ये कंपेयर करें, अगर ये जो कंपनी एक्वायर हुई है उनकी रेवेन्यू को ऐड कर ले तो आपको इंस्टेंटली 20% की रेवेन्यू जंप आप लोग को इस कंपनी में देखने को मिलेगी गोइंग फॉरवर्ड। एट द सेम टाइम मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि स्काई गोल्ड की जो रेवेन्यू ग्रोथ रिसेंटली बहुत ज्यादा जंप कर रही है, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा फ्यूचर में इस कंपनी की रेवेन्यू टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ को देखने। आप दोस्तों, अगला एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है 2027 तक का इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दिया है, विच इज अराउंड 6300 करोड़। रेवेन्यू गाइडेंस 2027 का 6300 करोड़ की है। और करंटली कंपनी की जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ है। तो ये ऑलमोस्ट 3x जंप है 2000 करंट रेवेन्यू से, 3x जंप है विद इन ए स्पैन ऑफ 2 ईयर। तो अगर 2 साल में 3x रेवेन्यू ग्रो करेगा तो प्रोपोर्शनेटली बहुत आराम से प्रॉफिट को भी ग्रो होना पड़ेगा, और आपका जो स्टॉक प्राइस है वहां भी आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए। अब दोस्तों, हम लोगों ने कंपनी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने शेयर कर ली है आपके साथ। कंपनी क्या करती है, क्लाइंट बेस क्या कहाँ कहाँ है, एक्सपोर्ट मार्केट कहाँ कहाँ है, एक्विजिशन क्या क्या हो चुका है। अब कंपनी की कुछ फंडामेंटल स्टडी कर लेते कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, टॉप लाइन, बॉटम लाइन और कुछ अलग अलग पैरामीटर में। स्काई गोल्ड की जो रिसेंट जो आपको सेल्स दिख रही है, पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ हुई है वो ऑलमोस्ट 30% से हुई है, राइट। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ, पिछले एक साल की अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 72% से कंपनी ग्रो की है। और जो लेटेस्ट क्वार्टर है दोस्तों, वहां सेल ऑलमोस्ट 92% से हुई है। अब सेल्स तो आपको काफी अच्छी दिख रही है। प्रॉफिट देख ले दोस्तों, पिछले 3 साल की अगर प्रॉफिट कैगर देख ले तो 103% से हुई है। और पिछले एक साल की प्रॉफिट ग्रोथ देख ले तो ऑलमोस्ट 113% से पिछले एक साल में प्रॉफिट ग्रो की है। और जो लेटेस्ट क्वार्टर की प्रॉफिट है वो 99% से ग्रो हुई है। तो यहाँ एक चीज काफी क्लियर हो जाता है कि कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है। बहुत सेल्स, टॉप लाइन में भी सेल्स भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही है, और बॉटम लाइन जो प्रॉफिट होती है वो भी काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। अब दोस्तों, कंपनी के होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं।
प्रोमोटर्स के पास ऑलमोस्ट 61% की होल्डिंग है और बाकी होल्डिंग जो सारे हैं वो रिटेल के पास है, जिनमें कुछ बड़े इन्वेस्टर्स भी है। एफआईआई और डीआईआई के पास करंटली कोई होल्डिंग नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात कर ले, कंपनी के पास बोरोइंग जो है ऑलमोस्ट 310 करोड़ की बोरोइंग है, जिसके सामने 231 करोड़ की रिजर्व है। बोरोइंग इसलिए क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर रही है, तो करंटली अपने प्लांट में, मशीनरी में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है ताकि वो अपने ग्रोथ को सपोर्ट कर सके दोस्तों। अब फाइनली दोस्तों, सारे फंडामेंटल और जो बेसिक इंफॉर्मेशन कंपनी के देखने के बाद हम कंपनी के आने वाले 1 साल में स्टॉक प्राइस कहाँ होगी उसको जज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो पहले, जैसे हमारा स्टॉक चैनल का नाम है स्टॉक मार्केट कल, आज और कल, पहले हम लोग कल जो हिस्टोरिकल नंबर्स है पिछले 3 साल का जो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, उसके बेसिस में आने वाले 1 साल में प्राइस कहाँ जाएगी देखते हैं दोस्तों। एवरेज पी जो पिछले 3 साल की थी वो 19 की थी और करेंटली पी 57 की है। पिछले 3 साल की एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 103% से कंपनी ने ग्रो की है, राइट। अब यहाँ ये मान ले कि अगर कंपनी की पी वापस गिर के पिछले जो एवरेज पी 19 की है वहां आ जाएगी आने वाले 1 सालों में, और ग्रोथ ऑलमोस्ट 103% से रहेगी, तो आने वाले 1 साल में कंपनी की स्टॉक प्राइस 33% से गिर जाएगी एंड इट विल बी समवेयर अराउंड 1495 के लेवल पे आपको स्टॉक प्राइस दिखेगी। ये एज्यूम करते हुए कि पी जो एग्जिस्टिंग पी 57 से गिर के 19 पे आ जाएगी। अब सेकंड सिनारियो देख लेते हैं। आज जो है, जो कंपनी की लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स है, जहां पी 57 की है और प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 99% की रही है। अगर हम ये माने, ये एज्यूम करें कि आने वाले 1 साल में यही नंबर्स पी 57 पे ही रहेगी, प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 99% पे रहेगी, तो स्टॉक प्राइस आने वाले 1 सालों में 96% से बढ़ जाएगी और आपको ये स्टॉक प्राइस अराउंड 4385 के करीब आपको दिखेगी दोस्तों। अब तीसरा जो सिनारियो है, वहां हम ये मान के चले कि कंपनी और ज्यादा एक्सपैंड करेगी और प्रॉफिट 118% के करीब से ग्रो करेगी। 118% हमने इसलिए लिया है कि दिस नंबर इज हायर ऑफ क्वार्टरली ग्रोथ एंड एनुअल ग्रोथ। क्वार्टरली ग्रोथ ऑलमोस्ट 99% हुई है प्रॉफिट की और एनुअल ग्रोथ 118% हुई है। तो हम लोग मानते हैं कि अगले आने वाले 1 सालों में कंपनी 118% से ग्रो करेगी और पी एक्सपैंड करके 57 से 60 पे चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो ज्वेलरी कंपनी है जैसे सेनको गोल्ड हो गया या कल्याण ज्वेलर्स हो गए, उनकी पी ऑलमोस्ट 60 से 80 के बीच में रेंज कर रही है। तो अगर हम ये माने कि पी 60 पे चली जाएगी, ग्रोथ 118% से रहेगी, तो आने वाले 1 साल में आपको स्टॉक का प्राइस 5046 के करीब दिखेगा और जो ग्रोथ है वो 126% की स्टॉक प्राइस पे ग्रोथ दिखेगी दोस्तों। अब फाइनली थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं दोस्तों, हम ये मानते हैं कि ग्रोथ कम हो जाएगी कंपनी की और सिर्फ 40% से ग्रो करेगी और पी भी कम हो जाएगी और पी 45 पे आ जाएगी, 57 से पी 45 पे आ जाएगी। तो इस कंजर्वेटिव नंबर को ले तो स्टॉक प्राइस वहां भी आपको कम से कम 9% से ग्रो करेगी और एंड 2436 के करीब दिखेगी, जो एग्जिस्टिंग स्टॉक प्राइस है 2235 है, राइट। तो ये 4 पैरामीटर पे 4 डिफरेंट सिनारियो में हम लोगों ने आने वाले 1 साल में स्टॉक प्राइस कहाँ होगी उसको प्रेडिक्ट करने की एक छोटी सी कोशिश की है दोस्तों। इस चैनल को, इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तहत ले, इससे स्टडी करने की कोशिश करें, कुछ लर्निंग लेने की कोशिश करें, लेकिन जो भी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो अपने अप्रूव्ड ऑथराइज इन्वेस्टर से, फाइनेंशियल कंसल्टेंट से करके ही ले। मैं कोई से भी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों, ये पॉइंट मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल में कोई अपना जो कमेंट है, फीडबैक है, उसे भी आप प्लीज शेयर करें दोस्तों। सो दैट्स इट फॉर नाउ। आगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और कंपनी के स्टडी के साथ दोबारा मिलेंगे। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय फॉर नाउ।